नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए आई हूँ। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र सरकार में एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको महिलाओं को गाली देने की, अभद्र टिप्पणियां करने की बहुत पुरानी और बहुत गंदी आदत है। अधिकतर वो लड़कियों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि उसका मतलब नॉटी था। आपको याद होगा कि कंगना रनावत को किस तरीके से उन्होंने अभद्र तरीके से हरामखोर लड़की बोला। मैं माफी चाहती हूँ शब्द का प्रयोग करने के पहले, लेकिन क्योंकि ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और बाद में इन्होंने बोला कि उसका मतलब नॉटी होता है। देखिए, भगवान ने किस तरीके से उनके कर्मा रिटर्न्स जो कहा जाता है किस तरीके से वापस आया है। उनकी पत्नी के ऊपर ईडी की जांच शुरू हो गई है, क्योंकि 67 लाख के घोटाले का एक मामला है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो पीएमसी बैंक है, पीएमसी बैंक के अक्यूज की वाइफ से इनका कुछ पैसों का लेन देन हुआ था, 67 लाख। अब ये ईडी की जांच में है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जो इतने बड़े नेता हैं संजय राउत जी, किसी शरीफ आदमी को तो ईडी की नोटिस नहीं जा रही होगी। कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं किसी चीज में संदिग्ध पाए जा रहे हैं, या जिनके ऊपर ईडी को शक होगा, या कहीं ना कहीं एक भूमिका जरूर शक के घेरे में होगी। हो सकता है आप क्लीन चिट निकल जाए, हो सकता है आपकी पत्नी ने कुछ ना किया हो। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी आप नॉटी कहने की और गाली देने की कोशिश भी मत करिएगा, जो आपकी आदत है। लेकिन पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि संजय राउत जी की पत्नी के पास ईडी की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको समन भेजा जा रहा है और उनको कल बुलाया भी गया है। तो अगर बाय चांस 67 लाख रुपीस की रिकवरी आपके घर से होती है, या किसी भी तरीके से पाया जाता है कि पीएमसी के जो बैंक के घोटाले में अक्यूज था उसकी पत्नी से आपकी पत्नी का कोई लेना देना था, चाहे वो रिलेशनशिप का लेना देना हो, चाहे आप उनको जानते हो, चाहे पैसे का लेना देना हो, चाहे इतने बड़े घोटालेबाज को अगर आपकी पत्नी जानती थी तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपको बहुत आदत है माइक पे सुशांत सिंह राजपूत पे के ऊपर बोलने की, उनके परिवार पे बोलने की, उनके पिता के दूसरी शादी के बारे में बात करने की। तो ये सारी चीजें देखिए, कर्मा कैसे रिटर्न्स आता है और किस तरीके से आप खुद बेइज्जत हो रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है संजय जी कि जिस तरीके से आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणियां करते थे, जिस तरह से शिवसेना के बड़े बड़े विधायक और नेता कंगना रनावत के जबड़ा तोड़ने की बात करते थे, डराते थे, धमकाते थे, मुंबई में पैर नहीं रखने की नसीहत देते थे। आज आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपके कर्म आपके सामने ही आ रहे हैं। और ईडी की जांच तो होगी, जो दूध का दूध है वो सामने पानी आ जाए, वो सामने हो जाएगा, और जो गलतियां हैं वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन जो आप इतनी ज्यादा बड़बोलापन आपका था, आप जो इतना बढ़ के बोलते थे, आप जो लोगों की बेइज्जती करते थे, आप एक ऐसे एक्टर जिसके लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लोगों के इमोशंस हैं, जिस तरीके से आपने एसएसआरियंस के लिए कहा, एसएसआर को हमेशा कहा, उनके परिवार पे टिप्पणी की, उनके बहनों पे टिप्पणी की। आपने जैसे कहा कि सुशांत बायोपोलर थे, सुशांत को मानसिक बीमारी था, उनका इलाज चल रहा था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने पाप आपने किए हैं वो पाप आपके सामने आ रहा है। और देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, बॉलीवुड के बहुत बड़े महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी। उन्होंने ट्वीट पे लिखा, एक्चुअली क्या है, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद जिस तरीके से बॉलीवुड अपनी मुंह की खा रहा है और जिस तरीके से बॉलीवुड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, सुशांत सिंह राजपूत ने इतना तांडव करा दिया, उस इतने बड़े एक्टर ने, जिस तरीके से उनकी मौत हुई, संदिग्ध तरीके से मौत हुई। सारे एसएसआरियंस जानना चाहते हैं, पूरा विश्व जानना चाहता है कि एसएसआर के साथ क्या हुआ। सीबीआई उसकी जांच कर रही है, 4 सेंट्रल एजेंसीज उसकी जांच कर रही है। लेकिन महानायक साहब ने एक ट्वीट किया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो बहुत तकलीफ में किया, दुख में किया, या बहुत चिढ़ में किया। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत चिढ़ में किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट पे लिखा कि अक्सर वो लोग आपके ऊपर टिप्पणी करते हैं जिनको आपकी छूने की औकात नहीं होती है। तो महानायक साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ मैं आपसे कहती हूँ कि जब आपको महानायक की जो उपाधि दी गई थी, वो जनता ने ही आपको उपाधि दी है। और जिनकी औकात आप नापने की कोशिश कर रहे हैं, भूलिए मत, इसी जनता ने आपको महानायक बनाया है। तो बहुत जल्दी ये महानायक की जो उपाधि है वो खत्म हो जाएगी और किसकी कितनी औकात है ये पता चल जाएगी। तो जो आप ट्वीट पे चीजें लिख रहे हैं, अच्छा होता कि आप सुशांत के लिए 4 ट्वीट लिखते। महानायक है आपके पास इतनी बड़ी उपाधि है, आप इतने बड़े एक्टर हैं, लोग आपको दशकों से सर पे ताज की तरह रख के बैठे हुए हैं। आप सुशांत के घर भी जा सकते थे, आप सुशांत के पिता के से मिलने पटना भी जा सकते थे, आप सुशांत की बहनों से भी मिलने जा सकते थे। लेकिन आपने जरूरी नहीं समझा, आपने कभी कास्टिंग काउच के खिलाफ नहीं बोला, जबकि आपको पता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से जो न्यू कमर्स लड़कियां आती हैं, जो न्यू कमर्स बच्चियां आती हैं, जो देश की बेटियां आती हैं, वहां काम करने जाती हैं। और कोई भी शरीफ माँ बाप अपनी बेटियों को वहां भेजने से पहले इसलिए डरते हैं क्योंकि
आपके बॉलीवुड में, बेसिकली वो आपका बॉलीवुड नहीं, वो हमारा बॉलीवुड है। बॉलीवुड को हमने बनाया है, हमारे पैसों पे, हमारे टुकड़ों पे बॉलीवुड पलता है। हम बॉलीवुड के टुकड़ों पे नहीं पलते। हम बॉलीवुड के एक एक स्टार जो आज वो बहुत लाइफस्टाइल जीते हैं, बड़े बंगले में रहते हैं, बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, वो सिर्फ हम लोगों की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के आपको ट्विटर पे औकात वाली बात या आपको ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो जनता के खिलाफ जाए, क्योंकि आपके इस ट्वीट में आप कितना चिढ़े हुए हैं, आप कितना गुस्सा हैं, आप कितना नाराज हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है। अब आते हैं कंगना रनावत पे। कंगना रनावत ने अभी परसों कल एक ट्वीट किया है जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो जेएनयू स्टूडेंट्स थे, जेएनयू स्टूडेंट मतलब अधिकतर 20, 21, 22, 23, 24 साल के युवाओं को हम स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन ये जो अधेड़ उम्र के स्टूडेंट जेएनयू में हमारे टैक्स पे, हमारे पैसों पे पलते हैं, जो 10-10 साल जिनकी पीएचडियां चलती रहती हैं, 10-10, 15-15 साल जिनकी पढ़ाई नहीं खत्म होती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये जितने वहां पे अधेड़ उम्र के बुढ़े हैं जिनको उस उम्र में नौकरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, वो सारे के सारे जेएनयू में हमारे टैक्स पे जो पलते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए वो स्टूडेंट जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहते थे, जो महिषासुर की जयंती मनाते हैं, जो दुर्गा माँ को एक अशब्द तरीके से वहां बोला जाता है, जो जिस तरीके से वहां पे गंदी हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से एंटी नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिस तरह से शर्जिल इमाम को रिहा करने के लिए जेएनयू में जगह जगह पोस्टर्स लगे रहते हैं, फ्री कश्मीर के पोस्टर्स लगे रहते हैं, जिस तरीके से जेएनयू में पढ़ाई कम और जेएनयू का एक तबका, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा जेएनयू, क्योंकि जेएनयू ने हमें हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन दिए, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस दिए, बहुत बड़े डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, तो आई सल्यूट टू जेएनयू। बट वो जो एंटी नेशनल्स हैं, जो जिनको सपोर्ट करने के लिए तापसी पन्नो, जिनको सपोर्ट करने के लिए अनुराग कश्यप, जिनको सपोर्ट करने के लिए स्वरा भास्कर, क्योंकि स्वरा भास्कर का नाम लिए बगैर तो हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, तो वो सारे लोग जो उमर खालिद के लिए जी जान लगा के, उमर खालिद में उनको अपना दोस्त दिखता था, अपना भाईजान दिखता था, अपना परिवार दिखता था। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में लिखा है कि ताहिर हुसैन और इन सारे लोगों ने जो जो दिल्ली राइट्स में किया, उसके साथ साथ उमर खालिद जेएनयू स्टूडेंट, जिसके समर्थन में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग प्लैकार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, जिनमें उमर खालिद और ताहिर हुसैन, कन्हैया कुमार के लिए जिनके मन में प्यार उमड़ जाता है, उन बॉलीवुड वालों को भी बता दूं कि आपके इसी जेएनयू स्टूडेंट ने, इसी उमर खालिद ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने ये एक्सेप्ट किया है, ये कन्फेस किया है कि जो दिल्ली में सीएए प्रोटेस्ट के आड़ में जो दंगे हुए, जो उन्होंने भड़काने का काम किया, जो उन्होंने हम भारत के लोग करके कुछ ऐसे ही, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जिसमें उन्होंने भड़काने का काम किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो सीए का बिल आया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो हमारे रिलीजन के खिलाफ है, वो हम ये जो भारत सरकार है उसके खिलाफ किस तरीके से भड़काने की कोशिश की। और सबसे गंदी हरकत जो इस नीच और घटिया आदमी ने की है वो ये की है कि सबसे पहले इसने महिलाओं और बच्चों को आगे किया, क्योंकि उनको पता था कि महिलाएं और बच्चे अगर शाहीन बाग में और देश में जगह जगह, दिल्ली में जगह जगह अगर बैठेंगे तो इनको फोर्स से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनको जबरन पुलिस हटा नहीं सकती, इनको केंद्र सरकार वहां से हटा नहीं सकती। सॉफ्ट टारगेट रखा, महिलाओं और बच्चियों के कंधे पे बंदूक रख के इसी उमर खालिद आतंकी ने, इसी गुंडे ने किस तरीके से हमारी दिल्ली को, जो हमारे भारत की राजधानी है, किस तरीके से उसको जलाने की कोशिश की, आप ये देखिए। और जितने लोग इस गुंडे के, इस आतंकी के, इस टेररिस्ट काइंड ऑफ दिमाग जो है, इसका माइंडसेट का व्यक्ति जो है, इसके लिए जितने लोगों ने समर्थन किया था, उनका क्या होगा? तापसी, आपका तो करियर ही चला गया, क्योंकि आप जैसे लोग जब उमर खालिद के प्रोटेस्ट में, उमर खालिद के समर्थन में या जेएनयू के समर्थन में जाते हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोग जो जेएनयू में सिर्फ जाके ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और पीछे नारे लग रहे होते हैं, हमको चाहिए आजादी, हमको चाहिए आजादी, तो कहीं ना कहीं मैडम आप भी इन सब चीजों का हिस्सा हैं। आपको ये समझ नहीं आया कि आपकी जब फिल्में आती हैं तो हमारे जैसे लोग बैठ के आपकी फिल्मों में फिल्में देखते हैं और हम 400-500 रुपए के टिकट खरीदते हैं। तो मैडम, हमने आपको इसलिए इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बनाया है, हमने आपको अपने सर पे ताज की तरह इसलिए नहीं रखा कि आप जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े हों का समर्थन करें। और तापसी पन्नो, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, इस तरह के लोग, अख्तर साहब, आप और बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोग जो देश के एंटी नेशनल मूवमेंट को पता नहीं क्यों सपोर्ट करते हैं। जब देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आप उसको सपोर्ट नहीं करते। जितनी ऐसी गलत चीजें होती है, क्यों ऐसा होता है कि सेट ऑफ
एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो हमेशा बाहर आके खड़े हो जाते हैं, ये अपने बिल से निकल आते हैं। जब भी भारत सरकार का कोई बिल आता है तो कुछ सांप और सपोले अपने बिलों से बाहर चले आते हैं। तो भारत सरकार को भी मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह के लोगों की जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन हैं, बहुत से ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं जो 100 करोड़ की किटी में भी नहीं है, जो बहुत बड़ी फिल्में भी नहीं कर रहे हैं, जो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार से भी नहीं आते हैं, जो बहुत खानदानी लोग भी नहीं है। इसके बावजूद इनका खर्च कैसे चल रहा है, तो इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास पैसे कहां से आते हैं। वो एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए पैसे कौन दे रहा है इनको। देखिए, मैं आखिरी में सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में 6 महीने से बॉलीवुड के लोग मुंह में दही जमा के बैठे थे, आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब आप कितनी कितनी अच्छी फिल्में लेके आइए, आप कितना भी बड़ा काम कर दीजिए, आप हमारी नजरों में गिर चुके हैं। और वो नजरों में जो आप गिरे हैं जनता के और पब्लिक के पूरे विश्व भर में, आप यकीन मानिए, ये सारे एसएसआरियन की तरफ से मैं कह रही हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय पे जब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई और हम लोगों ने आवाज उठाई और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन बॉलीवुड का खात्मा अब बिल्कुल, बॉलीवुड का प्रलय आ चुका है, बॉलीवुड का खात्मा अब होके रहेगा।